ये इस तरह की जगह पे गाड़ियां सबसे ज्यादा तंग होती है मालम जब्बा आते हुए। और अगर आप भी प्लान करें मालम जब्बा इस सीट पे जाने का अपनी गाड़ी पे, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, और ये भी नहीं पता कि वहाँ जाके होटल्स का क्या सीन है और कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस्लामाबाद से मालम जब्बा का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर है और रूट आपका बनता है इस्लामाबाद मोटरवे से M1 पेशावर वाली मोटरवे, और इस पे तकरीबन 80 किलोमीटर सफर करने के बाद आपने लेनी है M16 स्वात एक्सप्रेसवे। स्वात एक्सप्रेसवे पे ये एक ही सर्विस एरिया आता है कतलंग के पास, तो इसका आपने माइंड में रखना है। जैसे ही कतलंग सर्विस एरिया से आगे आते हो तो फिर चकदरा के पास आपने मोटरवे छोड़ देनी और यहाँ से आपने मुड़ जाना है स्वात की तरफ। अगर आप लोग इस्लामाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर आप लोगों का रूट बनेगा ये स्वात, मिंगोरा, मंगलोर और वहाँ से फिर मालम जब्बा। लेकिन अगर आप लोग कलाम वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर आप लोगों का रूट बनेगा जो मैं लूंगा। अगर आपने इससे पिछले वीडियो देखे ना तो आपको अंदाजा होगा, ये समझे मैं परसों रात से बारिश में फिर रहा हूँ। बाकी टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 9:48 हमने अपना सफर शुरू कर दिया। और अगर आप लोग भी हमारी तरह पहले कलाम आते और वहां से वापसी पे मालम जब्बा जाते तो फिर आप लोग भी यही रूट लेंगे जो हम लोग ले रहे हैं। और वो रूट बनता है आपने कलाम से पीछे मादेन आना और यहाँ आके आपने सिंपली गूगल मैप पे लिख लेना मालम जब्बा, तो ये आपको मालम जब्बा वाले रूट पे डाल देगी। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन मंगलोर तक की जो है वो बड़ा बेहतरीन है। बीच में बस एक क्वाजा खिला के पास आपको रश मिलता है, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। बाकी अगर आप लोग इस्लामाबाद से आ रहे हैं और आपको स्वात आते थे शाम हो जाती है तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपके साथ फिजा घाट और स्वात सिटी में भी है। मालम जब्बा का असर ट्रैवल मंगलोर के बाद शुरू होता है और जैसे ही आप मंगलोर से मालम जब्बा की तरफ मुड़ते हैं तो उसके बाद जो व्यूज है वो टोटली बदल जाती है। मालम जब्बा के जो लास्ट के 15-20 किलोमीटर है ना, वो आप समझे कि मुसलसल चढ़ाई है। आपको इतना फील तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैवल आगे करते हैं वैसे वैसे एलिवेशन आप गेन करते जाते हैं। 10 किलोमीटर पहले ये चेक पोस्ट आती है और यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ की पर्ची मिलती है। ये समझे आपकी पार्किंग वार्किंग सब इसी में ही है। अब कुछ जरूरी टिप्स उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी पे ईद पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो सीन ये होगा ईद पे कि यहाँ पे आपको रश बहुत ज़्यादा मिलेगा और यहाँ के जो आखिरी 5 किलोमीटर है ना वो हेयर पिन वाले मोड़ है और यहाँ पे अक्सर ब्लैक आइस का इशू भी बनता है। तो अगर आपके पास स्नो चेन नहीं है और आप ईद पे आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करेगा कि आप थोड़ा सा ज़हन बना के कि आपको यहाँ पे स्लिपरी मिलेगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि लास्ट ईयर भी ईद पे यहाँ पे स्नो पड़ी थी और इस दफ़ा भी चांसेस है कि शायद ईद पे यहाँ पे स्नो पड़ जाए। होटल का सीन आजकल यहाँ पे इस तरह के ऑफ सीजन तो आपको यहाँ पे 3500 से लेकर 35,000 तक भी कमरा मिल जाता है, लेकिन ईद पे यहाँ पे जो होटल रूम्स की प्राइस है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो इसका आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। हम लोग किस्मत अच्छी है कि उस दिन बारिश हो रही थी तो जिस वजह से यहाँ पे सड़क पे कहीं भी हमें ब्लैक आइस इतनी फील नहीं हुई, लेकिन सड़क देख के अंदाजा हो रहा था कि ये बारिश ना होती और थोड़ा सा भी मौसम साफ होता तो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक आइस होनी थी और हमें भी स्नो चेन लगानी पड़ी थी, क्योंकि जो आखिरी 5 किलोमीटर है सबसे ज्यादा गाड़ियां इन्हीं में तंग होती है, क्योंकि मुड़ते हुए गाड़ी का जोर भी लग रहा होता है और गाड़ी स्लिप भी हो रही होती है। बाकी पूरे सफर में सिर्फ ये एक पैच आता है मालम जब्बा से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले और ये इतना लंबा नहीं है, छोटा सा पैच है ये। मालम जब्बा पहुंच के आपका सबसे पहला टास्क होगा अपनी गाड़ी के लिए पार्किंग ढूंढना। स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो आपको कई दफ़ा गाड़ी 1.5-2 किलोमीटर पीछे खड़ी करके आगे पैदल आना पड़ता है, लेकिन अगर आपने पीसी मालम जब्बा जाना हो तो फिर आप गाड़ी आगे तक लेके आ सकते हैं। स्की रिजॉर्ट वालों को गाड़ी पीछे खड़ी करनी पड़ती है। पार्किंग तो आगे बनी हुई है लेकिन रश में फिर आपको आगे जगह नहीं मिलती, पीछे ही गाड़ी खड़ी होती है। मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट जाने के लिए आपको 1200 रुपए का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। मतलब आपने सिर्फ रिजॉर्ट में एंटर करना, कुछ भी नहीं करना तो 1200 पे करना पड़ेगा। लेकिन हम हर दफा चेयर लिफ्ट का टिकट लेते हैं जो 1500 रुपए का, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो चेयर लिफ्ट का टिकट लेगा। चेयर लिफ्ट के अलावा भी काफी सारी एक्टिविटीज है, वो आप ये पॉज करके पढ़ ले कौन कौन सी है। बाकी ईद पे यहाँ पे काफी रश होगा और उस वजह से चेयर लिफ्ट तक जाते हुए काफी टाइम लग जाता है, तो ये भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। चेयर लिफ्ट ये कि ठीक है बहुत ज्यादा तेज नहीं है, काफी टाइम लगता है ऊपर जाते हुए, लेकिन ये कि ऊपर जाके आपको काफी अच्छा खूबसूरत व्यू मिलता है। उसके अलावा जो आपने नीचे 1500 पे किया होता है उसमें आपको 200 रुपीज का कैशबैक वाउचर मिलता है, जो यहाँ आप कैफेटेरिया से कुछ भी ले सकते हैं। दिल मेरा बहुत था इस दफा भी ये सब कुछ करने का, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल भी मैं चेयर लिफ्ट वाली हिमाकत नहीं करूँगा। सर्दी बहुत ज्यादा है और वहाँ जाते तक वैसे ही सर्दी से बस हो जाएगी और कपड़े भी गीले हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि चेयर लिफ्ट बंद है, चेयर लिफ्ट चल रही है, लोग गए भी हुए हैं और हिम्मत है जो लोग गए हुए, क्योंकि मैनेजमेंट टेम्परेचर और सब कुछ सुन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कि लोग अभी भी आ रहे हैं और ऐसा ऐसा माहौल जो है ना वो भी ब्लैक आइस वाला बन रहा है। लेकिन एक अगर आपको
पास अपनी स्नो चेन ना हो ना, तो यहाँ पे स्नो चेन वाले बैठे हुए हैं, आप उनसे बार्गेनिंग करके तो स्नो चेन अपनी गाड़ी को लगवा भी सकते हैं, अगर आपको नीचे उतरते हुए मसला हो रहा हो या ऊपर चढ़ते हुए मसला हो रहा हो अपनी गाड़ी पे। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अभी ब्लैक आइस नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां वो चेन ऐसी ही लगा के तो वैसे ही उतरे जा रहे हैं। उस पर इस तरह होता है कि अगर ब्लैक आइस नहीं और आपने चेन लगाई और इस तरह का रोड हो ना, तो फिर आपका चेन जो है ना वो टायर डैमेज करती है। तो चेन तभी लगवाएगा जब बहुत ज्यादा ब्लैक आइस और गाड़ी का टायर स्किड कर रहा हो। यहाँ पे कई मिसगाइड भी करते हैं कि कोरा स्नो चेन लगा ले, लेकिन अगर कोरा ना हो तो स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम भी कर सकते हैं अगर आप दोस्त दोस्त हो तो। मालम जबा तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आपने ईद पे सवात आना ही है और मालम जबा के साथ साथ कलाम भी जाना है, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है और अपनी गाड़ी पे कलाम से आगे कहाँ तक इजीली जा सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये स्क्रीन पे वीडियो आ रही है ये लाजमी देखिएगा।